जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरा पहला सत्संग है ऐसे इस प्लेटफॉर्म पे, तो मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो भूल चूक माफ करना। मैं आपको अपनी प्रॉपर एंटायर जर्नी द डे आई स्टार्टेड लाइक नोइंग गुरु जी से आज तक की पूरी जर्नी शेयर करूंगी। हैप्पी महाशिवरात्रि। गुरु जी महाराज, जो आप बुलवाओगे मैं वही बोलूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओके, सो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं गुरु जी को 2016 से जानना शुरू किया, मतलब जानना है ऐसे इनकी। एक्चुअली मैं स्पिरिचुअल तो हमेशा से रही हूँ, मतलब बचपन से गुरुद्वारे जाना। मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मतलब बचपन ही ऐसा बीता। पेरेंट्स को देखा बहुत स्पिरिचुअल थे, तो मैं भी बहुत स्पिरिचुअल थी। तो 2016 में क्या हुआ कि एक्चुअली पापा मेरे मेरे जो पापा हैं उनको ना हार्ट अटैक आया था। तो हम बहुत मंदिर गुरुद्वारे यहाँ के चक्कर तो लगा ही रहे थे। तो एक हमारी आंटी है, मतलब भाभी है मेरी आंटी, उन्होंने वो गुरुजी का स्वरूप लाई छोटा, और उन्होंने पापा के बेड के नीचे, मतलब पिलो के नीचे रखा। तो मैं बिल्कुल नहीं जानती थी इन्हें, मुझे तो ऐसे अंदर से हुआ कि कौन है, मतलब मैं नहीं जानती थी, तो मुझे नहीं पता था कि इतने पावरफुल हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, माइट भी गुरुजी ने बेटरमेंट के लिए किया होगा, उस टाइम पे पापा नहीं बचे। तो मैं बिल्कुल ही नहीं मानती थी गुरुजी को। मतलब ऑब्वियसली अगर आप कुछ मांगो, क्योंकि हम तो हैं ही बहुत ग्रीडी बंदे होते हैं कि हमने कुछ मांगा भगवान ने नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं, हम भगवान चेंज कर लेते हैं। मतलब हम तो इंसान भी ऐसे ही है ना कि कुछ नहीं मिला तो अच्छा ये नहीं, ये ऑप्शंस होते हैं बैक ऑफ द माइंड, ऐसे ही होते हैं हम। फिर क्या हुआ 2016 2017, मतलब वो मेरे लाइफ के सबसे टफेस्ट टफेस्ट फेज थे मेरी लाइफ के। तो मैं नहीं मानती थी ऑब्वियसली गुरुजी को। बट होता क्या था संगत जी की ना, मुझे ना बहुत गाड़ियां दिखती थी ऐसे जिनके पीछे लिखा होता था गुरुजी, जय गुरुजी ऐसे करके। तो मैं ऐसे सोचती थी कि यार लोग इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके ऐसे क्यों लिखवाते हैं, मतलब क्योंकि आई वॉज, मतलब मैं कह तो रही हूँ कि मैं बहुत, क्या बोले, मतलब ऐसा बच्चा था कि क्योंकि नहीं माना, वो चीज नहीं मिली, तो मैं मानती ही नहीं थी गुरुजी को। बट क्या हुआ 2019 में, इवेंचुअली क्या हुआ कि मैंने ना देखा ऐसे गुरुजी को देखा। तो 2019 में हमारे घर पे जैसे मेरे ब्रदर की शादी हुई, तो मेरी भाभी को ना उनकी एक आंटी है, उन्होंने गुरुजी का स्वरूप दिया। मानते हम वैसे कोई नहीं मानता था गुरुजी को तब। तो हमारे घर गुरुजी का स्वरूप आया पहली बार। तब भी मैंने सोचा कि यार ये कौन है, मतलब आई वॉज अनअवेयर ऑफ हिज सुपर पावर्स। मुझे कुछ नहीं पता था कि गुरुजी महाशिव हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। और मैं ना बहुत प्रैक्टिकल बनती हूँ, मतलब मैं ना थोड़ी जिद्दी थी तब की, अगर मुझे नहीं पता तो मैं नहीं मानूंगी। एरोगेंट एंड जिद्दी, दीज आर द टर्म्स विच आई डिस्क्राइब माई सेल्फ इन। तो हुआ क्या संगत जी कि हमारे घर पे आया और हमारे मंदिर में हमने वो रख दिया ऐसे स्वरूप। बट जैसे मैं पूजा करती हूँ सुबह डेली मॉर्निंग में, तो मैं ऐसे कुछ गुरु जी की बहुत खास कोई पूजा नहीं करती थी। तब मुझे पता नहीं था कि ये महाशिव है या क्या है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था इनके बारे में कुछ भी। मैंने सुना जरूर था कि ये ऐसे हैं, मतलब बहुत पावरफुल है ये वो। बट होता है ना कि जब आपके साथ नहीं हुआ तो आप कैसे मानोगे किसी भगवान को। हम तो भगवान की भी ट्रायल लेते हैं, ऐसे वाले बच्चे हैं। तो एक बार हुआ क्या, ऐसे मैंने इंस्टा वगैरह पे कभी देखा होगा किसी को, क्योंकि आजकल तो बहुत लोग शेयर करते हैं इंस्टा पे इनकी स्टोरीज वगैरह। मैंने इंस्टा फेसबुक पे कहीं देखा होगा। तो हुआ क्या संगत जी की 2019 में मुझे ना इवेंचुअली गुरुजी का ड्रीम आया। एक बार गुरुजी सपने में आए मेरे पास, और उन्होंने ऑरेंज कलर का चोला पहना हुआ था, और गुरुजी बैठे हुए, सब लोग गुरुजी के पास जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और मैं बिल्कुल पीछे खड़ी हुई हूँ मम्मा के साथ, मुझे अभी तक याद है। और मैं नहीं जा रही हूँ उनके पास आगे उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि एक तो मुझे ना बहुत आदत है कि मैं जैसे भीड़ वगैरह में नहीं जाती हूँ। तो क्या हुआ संगत जी, आप मानोगे, गुरुजी ने मुझे खुद इशारा करके अपने पास बुलाया, ठीक है। और मैं ऐसे में तब भी खड़ी रही, मैं नहीं गई उनके पास, क्योंकि अब मुझे नहीं पता था ना कि वो इतने सुपर पावरफुल है, लोग उन पे जाने के लिए, मतलब मुझे कुछ नहीं, आई वॉज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट्स कि हाउ हाउ पावरफुल ही वॉज। तो संगत जी मैं नहीं गई। फिर क्या हुआ, दोबारा गुरुजी ने सेम चीज करी, मुझे इशारा करके अपने पास बुला रहे हैं। तो एकदम से मेरी नींद खुल गई। और आपको संगत जी आप मानो, जब गुरुजी आपके ड्रीम में आते हैं, वो साक्षात आते हैं आपके पास, और उनका ऑरा इतना स्ट्रांग और इतना पावरफुल है, मतलब आपको फील होगी उनकी प्रेजेंस। उनके ड्रीम दर्शन बहुत साक्षात होते हैं बिल्कुल। ये सब मुझे तब तो बिल्कुल नहीं पता था, ये अब तो मुझे सब पता है। मतलब
जितना गुरुजी ने बताया वो पता है। तो क्या हुआ, मुझे ना समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, क्योंकि आज तक कोई भगवान मेरे सपने में तो नहीं आए। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे किसी से पूछा, तब इतने ग्रुप्स भी नहीं होते थे, 2019 की बात है, मतलब हमें पता नहीं था कि किससे पूछे किससे नहीं। तो मैंने इंस्टा पे किसी से पूछा, तो मुझे किसी ने बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तो बहुत किस्मत वाले हो कि गुरुजी ने खुद आपको आके सपने में बुलाया। उन्होंने मुझे शायद बोला था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, कि आप ना बड़े मंदिर दर्शन कराना, मुझे ये भी नहीं याद। बट मुझे किसी एक ने कुछ नेगेटिव भी बोला कि अच्छा नहीं होता ये वो। तो मैंने ये सब तो छोड़ा, मैंने सोचा कि मैं एक बार गुरुजी के ना दर्शन जरूर करके आऊंगी। बस वही बात है, गुरुजी जब बुलाएंगे आप तभी जा सकते हो, गुरु संगत जी आप उसके पहले कभी नहीं जा सकते। तो हुआ क्या, मैं हमने सोचा हम 6 बजे के अराउंड जाएंगे गुरुजी के यहाँ, मतलब विद फैमिली। बट ना हमें ना लेट हो गया, क्योंकि हमारे घर से छतरपुर मंदिर थोड़ा सा दूर, मतलब लगता था तब हमें कि बहुत दूर है। तो फिर क्या हुआ कि हम ना लेट हो गए 7-8 पर, मैंने जिद करके कि पता नहीं उस दिन गुरुजी ने मुझे कैसे बुलाया अपने पास। संगत जी जब गुरुजी बुलाएंगे आप तभी जा सकते हो उनके पास, ये तो मैंने अपनी लाइफ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीख ली है। तो हुआ क्या संगत जी कि हम जिद करके गए, और आप मानोगे ऐसा लगा जैसे धरती पे जन्नत, मतलब इतना इतनी अच्छी वाइब्स, इतना अच्छा ऑरा, मुझे अपनी जिंदगी में कभी ऐसा फील नहीं हुआ जितना अच्छा, मतलब एक जन्नत सा फील हुआ मुझे यहाँ जाके गुरुजी के मंदिर में। हम गए, उसके बाद उसके बाद मतलब मेरा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं था, बट हाँ मुझे बहुत पीसफुल, मतलब मुझे आउट ऑफ द वर्ल्ड आई कैन से, मुझे बहुत अच्छा लगा इनके बड़े मंदिर जाके। फिर क्या हुआ कि संगत जी कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ महीनों बाद ही मेरा बर्थडे आया। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बर्थडे गुरुजी के पास मनाऊंगी, मतलब मैं हमेशा अपना बर्थडे बंगला साहिब या यहाँ मतलब ऐसे ही मनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपना बर्थडे गुरुजी के यहाँ मनाऊंगी। तो मैं अपना बर्थडे पे, हम सब मेरे बर्थडे पे गुरुजी के मंदिर गए, और मेरे बर्थडे पे नवरात्रे चल रहे थे, तो मेरे बर्थडे पे लास्ट नवरात्रा था, मुझे अच्छे से याद है। हम बड़े मंदिर गए, अब तब तो हमें ये भी नहीं पता था कि गुरुजी का लंगर प्रसाद कितना पावरफुल होता है। अब देखो हमारी मन बुद्धि हम कैसे थे, मतलब हम ना बहुत रिजिड, क्योंकि हमें नहीं पता था कि इतने पावरफुल होते हैं। चाय प्रसाद हमने सुना था, बट ये तो संगत जी आप मानो या ना मानो, लेकिन इंसान ना ऐसा होता है कि जब उसके साथ अच्छा होगा तब वो मानना शुरू करता है। या मैं तो ऐसी ही हूँ कि जब मेरे साथ अच्छा होगा तो ही मैं मानती हूँ कि हाँ अच्छा ओके, इतने सुपर पावर्स हैं, ये है वो है। क्योंकि इतने बाबा देखे थे हमने, मतलब हमें तो लगा कि नॉर्मल होंगे ये भी, इतने बाबा देखे इतना कुछ बताते हैं, बट क्योंकि पहले तो हम बहुत एस्ट्रोलॉजी और इन सब में भी बहुत मानते थे, पंडित के पास जाना ये वो। बट फैमिली में कुछ ऐसा रहा, ऐसी चीजें भी देखी है कि पंडितों की बातें भी सच नहीं हुई, तो मतलब हम नहीं मानते थे, मुझे नहीं पता था इनके बारे में इतना। फिर हम गए नवरात्रों के दिन, मैं वहां बैठी तो एक अंकल आए, कहते हैं कि चाय प्रसाद पी लो। हमने चाय प्रसाद पिया, बट फिर उन्होंने हमें बोला कि आप लंगर प्रसाद खाओ। अब हमने बोला कि अंकल मेरा तो फास्ट है, तो अंकल ने बोला कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे ना खाते हैं, ये गुरुजी का ही प्रसाद होता है, ये फास्ट में भी खाते हैं। अब मुझे ऐसा लगा नहीं, ऐसे तो माता रानी नाराज हो जाएंगी हमसे, तब हमें कुछ पता ही नहीं था कि माता रानी तो गुरुजी की बेटियां हैं, और ये सब हमें कुछ नहीं पता था। तो हमने नहीं खाया प्रसाद और हम वापस आ गए। और संगत जी आपको पता ही है 2019 में, ये दिसंबर ये है, मतलब ये थोड़ा एंड की बात है, अक्टूबर की बात है, उसके बाद तो एकदम से कोविड आ गया 2020 में। तो संगत जी हुआ क्या, जब ये सब हुआ ना, हमारे घर पे जो स्वरूप आया था वो नवंबर में आया था, और अक्टूबर में हम होके आए थे बड़े मंदिर। मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मेरा ना बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ऐसे वाला, क्योंकि उसके बाद मैं जा नहीं पाई बड़े मंदिर, तो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन गुरु जी के साथ नहीं बना था। मैं मानती जरूर थी, मुझे पता था ये कुछ है, मतलब बहुत पावरफुल है, बट मैंने इनको नॉर्मल है सारे भगवानों की तरह मान लिया, मतलब ऐसे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं था मेरा। फिर संगत जी आप मानोगे 2020 में पता नहीं कैसे गुरु जी से मतलब इतना लगाव हो गया, मतलब कुछ लगने लगा कि नहीं ये कुछ है, बहुत सुपर पावर्स हैं इनमें। फिर हुआ क्या संगत जी कि 2020 में हमारे घर पे सबको कोविड हुआ, बट मुझे नहीं हुआ। मतलब मुझे ना वो चीजें दिखती थी कि गुरुजी का कुछ है मुझसे कनेक्शन, गुरुजी बना रहे हैं, गुरुजी ना बहुत ब्लेस करते थे, और वो चीजें मुझे दिखना शुरू हुई। फिर क्या हुआ 21 में, मतलब फिर उसके बाद 2020 में तो हम गए जा नहीं पाए बड़े मंदिर, बट हाँ मैं सुनती थी कि गुरुजी ये ऐसे ऐसे करके मैंने सुना, बट मेन जो मेरा कनेक्शन बना वो 21 में बना।
मुझे अभी तक याद है, मुझे ना गुरुजी के मतलब देखो, आई एम नॉट, मैं प्राउडली नहीं बोल रही, मैं वैसे बता रही हूँ कि मुझे गुरुजी के ना ड्रीम दर्शन आए। मतलब मुझे एक बार गुरुजी का सपना, गुरुजी ने बहुत प्रैक्टिकल, मतलब जो मेरी लाइफ में चल रहा होता था उससे रिलेटेड सपने में आके कुछ बता जाएंगे या वैसा कुछ दिखा, मतलब बहुत हिंट्स देते थे वो लाइफ में मुझे। तो एक बार मुझे गुरुजी का सपना आया, मतलब ऐसे सपने, मैं गुरुद्वारे बहुत जाती थी तो मुझे गुरुजी ने पूरे ड्रीम दर्शन दिए। वहां पे गुरुजी गुरुद्वारे में मेरे पास चल के आ रहे हैं और गुरुजी ने मुझे खुद बुलाते थे अपने पास। मतलब मैं गुरुद्वारे में पीछे खड़ी हुई हूँ एज यूजुअल, क्योंकि और गुरुजी मुझे अपने पास खुद बुला रहे हैं। मतलब मैं तो सच बता रही हूँ संगत जी, गुरुजी ने मुझे खुद अपने आप से जोड़ा है। मैं तो बहुत ईगोइस्टिक और एरोगेंट जैसे बच्चा होता है ना, वैसे बच्चा थी, बट गुरुजी ने मुझे इतने पेशेंट्स ब्लेस किए हैं, इतना पेशेंट इंसान बनाया और इतना अच्छा इंसान, ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं संगत जी। हम तो बहुत गलतियां करते हैं अपने लाइफ में। उसके बाद गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस, मतलब ब्लेस तो की, बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने मुझे। गुरुजी ने, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं डुगरी मंदिर, जलंधर मंदिर जाऊंगी। गुरुजी ने मुझे जलंधर मंदिर बुलाया, डुगरी मंदिर बुलाया। जलंधर मंदिर आप मानो संगत जी बंद था, मतलब खुलता नहीं है, वो थोड़े स्पेशल ओकेजन पे खुलता है, जैसे पूर्णमासी, अमावस्या वगैरह पे। हम नॉर्मल दिन गए तब भी गुरुजी ने हमें दर्शन दिए, बहुत सुंदर दर्शन। मतलब गुरुजी मुझे हर चीज में अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं संगत जी। आप मानो, जो मैं पहले सोचती थी कि लोग इतनी बड़ी गाड़ियों पे गुरुजी क्यों लिखवाते हैं, मतलब ऐसे, आज की डेट में गुरुजी हमारे पूरे घर पे, हमने हर जगह, मतलब गुरुजी, गुरुजी का स्वरूप सब कुछ है। मतलब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने अपने आप में देखा है ना टुवर्ड्स गुरुजी, और ये सिर्फ उनके प्यार की वजह से है। गुरुजी बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार। एक एक सत्संग सुनाना चाहूंगी मैं कि मुझे ना अभी सेकेंड वेव में कोविड हुआ था। मतलब ऐसा कोविड कि मेरा, मुझे इतना हेडेक, मैंने 2 बार डोलो ली दिन में, और मैं रात को सोई संगत जी, मुझे इतना हेडेक हो रहा था, मतलब वो सेवरल हेडेक था, मुझे बहुत हेडेक था। तो क्या हुआ, मैं गुरुजी को बोल के सो रही हूँ, मैंने गुरुजी का स्वरूप, पॉकेट स्वरूप जो होता है, अपने हाथ में लेके मैं सोई, रात को सोई। मतलब मेरा बहुत हेडेक, मुझे बहुत फीवर था, वो दवाइयों से उतर ही नहीं रहा था संगत जी, आप मानो। मैं सुबह उठी हूँ, मुझे कोई हेडेक नहीं, मैंने मंत्र जाप चला के रात को सोई थी अपने पास। मैं सुबह उठी, मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ऐसे, मतलब डॉक्टर भी ऐसे शौक कि आपको तो कुछ है ही नहीं, आप हमारे पास क्यों आए हो। मतलब गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं, इतना सुनते हैं ना वो। मतलब गुरुजी जैसा प्यार आपको लाइफ में कोई नहीं दे सकता, बिल्कुल बच्चों की तरह प्यार दिया गुरुजी ने मुझे। गुरुजी ने तो मुझे बहुत ब्लेस किया है। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जय गुरुजी। अब एक और सत्संग बताती हूँ मैं अपना। हमने ना, मैंने 2022 में ऐसी एक बार, एक सिंगर था, मतलब मैंने सोचा कि यार लोगों के घर पे तो बहुत सत्संग होते हैं, हम भी कभी अपने घर पे सत्संग कराएंगे। मतलब मैं धीरे धीरे कनेक्टेड हुई थी गुरुजी के साथ, ऐसा नहीं है कि एकदम से ही मैं कनेक्ट हो गई। तो क्योंकि मतलब आए, मैं उनमें से हूँ जो, मुझे लगता है कि अगर आप कुछ अपनी प्रेजेंस दिखाओगे तभी मैं कनेक्टेड होंगी, मतलब ऐसे वाला बच्चा हूँ मैं। तो गुरुजी ने ना मुझे भी बहुत प्रेजेंस दिखाई, हर काम में मुझे गुरुजी की मतलब हिंट मिलता ही था, मिलता ही है इनफैक्ट। तो एक बार मैंने ऐसे ही किसी को फोन किया, मतलब वो एक सिंगर है, तो मैंने उनसे पूछा कि हमें सत्संग करवाना है गुरुजी का, आप करोगे क्या। ये बात है जनवरी 2022 की। तो उन्होंने बोला हाँ जी बिल्कुल। मतलब मैंने उनसे नॉर्मली कॉल किया था, हमारा कोई इरादा नहीं था सत्संग कराने का, हमने सोचा शायद माइट भी करा लेंगे ऐसे। तो हुआ क्या संगत जी आप मानो, उन्होंने बोला किस डेट पे कराना है आपको सत्संग। तो मैंने आउट, मुझे पता ही नहीं क्या, मेरे मेरी जुबान से निकल गया ऐसे ही कि 3 अक्टूबर, और एक्चुअली 3 अक्टूबर को मेरा बर्थडे होता है। मैंने वैसे ही बोल दिया कि गुरुजी, मतलब कि हमें ना 3 को कराना है। तो उन्होंने बोला हाँ जी हम तो अवेलेबल हैं, हम कर लेंगे। संगत जी मैं तो वो बात भूल गई, क्योंकि मुझे तो नॉर्मल पूछना था कि वो क्या है, मतलब करेंगे नहीं करते फरीदाबाद में ये वो। संगत जी आप मानो कि सितंबर की बात है, मेरे घर पे मेरी मम्मी की तब, हमने, मेरे दिमाग में आया तो सही, एकदम से ना गुरुजी ही डालते हैं कि आपको सत्संग कराना है या नहीं कराना। सितंबर में मुझे ना सपना आया है ऐसी, उसमें गुरुजी आए मेरे सपने में, और हमारे घर पे एक फंक्शन चल रहा है, मतलब सत्संग टाइप ही चल रहा है, और गुरुजी मेरे साइड में बैठे हुए हैं। तो गुरुजी मेरे साइड में बैठे हुए हैं, तो मैं गुरुजी को ना, गुरुजी मेरे साइड में बैठ के लंगर प्रसाद खा रहे हैं। और मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप कुछ, आपके लिए कुछ लाऊं। तो उन्होंने मुझे बोला हाँ जल ले आ मेरे लिए। ठीक है, मतलब मेरे को ना सपने में पहले ही आ गया था कि हमारे घर पे सत्संग हो रहा है। तो मैं गुरुजी के लिए जल लेके आई, तो इतने में उन्होंने ना, मतलब नॉर्मल मुझसे बात करी, थोड़ी सी ऐसी बात हुई हमारी।
तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेरे हाथ में फ़ोन था, मेरा फ़ोन लिया और मेरे भाई को फ़ोन किया। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा मानता नहीं है, वो ना मतलब उसको इतनी कोई बोलता है तो उनको ऐसे होता है ना, हँसते हैं, ये ऐसे वाले बच्चे हैं। तो उन्होंने उसको फ़ोन किया और नॉर्मल बात करी, हाँ, हेलो करके, और उसके पीछे से दोस्त हँस रहे हैं, ऐसे वाला सपना आया। फिर इतने में मेरी नींद खुल गई। संगत जी, आप मानोगे, उन्होंने मेरे दिमाग में डाल तो दिया, मुझे वो सत्संग पहले ही दिखा दिया उन्होंने कि हमारे घर पे सत्संग हो रहा है। और वो संगत जी, फिर गुरुजी ने अपना पूरा सत्संग करवाया 3 अक्टूबर को ही, सेम डेट पे सत्संग कराया। गुरुजी ने अपनी पूरी प्रेजेंस फील कराई, गुरुजी ने प्रॉपर अपने दर्शन दिए। और उस दिन 3 को जब सत्संग हुआ, रात को मुझे दोबारा गुरुजी का सपना आया। मतलब उसमें गुरुजी ने मुझे पूरा प्रॉपर ब्लेस किया, मैंने उनको मत्था टेका और वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं, ऐसे पूरा दर्शन, प्रॉपर दर्शन दिए मुझे गुरुजी महाराज ने। ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज संगत जी, एक एक पल, मतलब उनको तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि हमें ये चाहिए। मुझे तो कभी, क्योंकि अब मुझे प्रॉपर पता लगा कि क्या है, कितने पावरफुल है वो संगत जी, आप मानो, इनको बताने की जरूरत नहीं है, इन्हें सब पता है। मेरी लाइफ में कितनी बार ऐसा हुआ है जो मेरे दिमाग में चलता है और मुझे वो चीज वो बता देते हैं कि अच्छा, मतलब ऐसा भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं खुद को बहुत छोटा करती हूँ उनसे कुछ मांग के, मतलब गुरुजी, आप संगत जी, आप गुरुजी से कुछ मत मांगो, उन्हें सब कुछ पता है। बट वही बात है ना कि अगर हम इनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं आपको मतलब मैं ना डिस्कस करती हूँ कि गुरुजी ये ऐसा है, ये ऐसा है, अगर आपको सही लगता है तो आप करवाना। मतलब मांगने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, ये इतने पावरफुल है, इनको सब पता है संगत जी, सब पता है इन्हें। एक और सत्संग, अपना सबसे मेन सत्संग शेयर करती हूँ कि मुझे ना 2022 से, मतलब गुरुजी के ना ऐसे गुरुजी के ड्रीम दर्शन आए। तो उसमें गुरुजी मुझे बार बार बोलते थे जल, मतलब जल ले आ। गुरुद्वारे में भी दर्शन दिए तो उन्होंने मुझे बोला कि जल ले आ, मुझे ना, बट हुआ क्या, मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी मुझे बार बार पानी पीने को और पानी से रिलेटेड क्या बोलना क्या चाह रहे हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मैंने क्या किया, मुझे समझ ना आए तो मैंने सोचा मैं किसी से पूछती हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे ना मैसेज किया, इतना लंबा प्रॉपर मैसेज टाइप करके किसी से, कि मुझे ना ऐसे गुरु जी के ना वो आ रहे हैं सपने, मतलब सपने में गुरु जी आके बोलते हैं या तो पानी ले आ या जल। मुझे एक दिन बोलते हैं गुरुद्वारे में, सपने में गुरु जी आए, गुरुद्वारे में दर्शन दिए थे, उन्होंने बोला कि जल लाई है और मेरे हाथ में पानी की बोतल थी। मतलब ऐसे करके मुझे ना बार बार ड्रीम आते थे पानी से रिलेटेड। अब मुझे समझना है कि गुरु जी मुझे क्या बोलना चाह रहे हैं। अब मैंने किसी से पूछा, एक्चुअली होता क्या है संगत जी, आपका ना वन ऑन वन कनेक्शन है गुरुजी के साथ, कोई आपको इतने अच्छे से इंटरप्रेट करके नहीं बता सकता कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। अब वो सब मुझे बोलते हैं कि गुरुजी आपको ना कोई मैसेज देना चाह रहे हैं और हम तो नहीं बता सकते, मतलब ऐसे करके मुझे कोई बता नहीं पाया। अब मुझे समझना है क्या है, और ये जनवरी की बात है, जनवरी 2022 की बात है। मतलब मुझे ना सपने हमें आते थे और बार बार ना जल से रिलेटेड कुछ बता रहे हैं वो। तो संगत जी मानो मुझे समझ नहीं आया क्या है क्या नहीं। मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी ने बोला कुछ बोलना चाह रहे होंगे। इतने में बीच में ना मैंने एक मैसेज देखा, इंस्टाग्राम पे मैसेज देखा, उसमें था कि गुरु जी का एक वचन था कि पानी हर उसकी पानी दवाई, पानी ना दवाई, मतलब एज ए मेडिसिन होती है बीमारियों की, पानी हर बीमारी की दवाई है, ऐसे कुछ करके मैंने इनका मैसेज देखा। तो मुझे लगा कि अच्छा गुरुजी ना मुझे कुछ हिंट दे रहे हैं किसी बीमारी के लिए कि पानी पिया अगर, ऐसे कुछ करके। मैंने थोड़ा लाइटली लिया, मुझे समझना है कि क्या है क्या नहीं। संगत जी, अब मानो नवंबर में आई वॉज क्योर, मतलब आई वॉज डायग्नोज विद कोलाइटिस, मुझे ना कोलाइटिस हुआ। अब मैं डॉक्टर के पास गई, अब मुझे मेरे एक्सरे वगैरह सब हुआ, उसमें इन्फेक्शन आया। तो मैंने दवाइयाँ वगैरह ली, मुझे कुछ आराम नहीं आया, मुझे बहुत दर्द होता था पेट में, मतलब ऐसे ना मुझे बहुत पेन था। तो मैंने डॉक्टर चेंज किया, मैं एक डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे बोला कि आपको तो स्टोन्स है, आपको 100% स्टोन्स है और आप ना जितना हो सके पानी पियो। संगत जी, आप मानोगे मेरी तो आंखें, मतलब मैं ऐसे हो गई कि यार गुरुजी तो मुझे जनवरी से आके यही चीज बोल रहे हैं कि पानी पिया कर, पानी पिया कर। अब वो जो स्टोन्स सुन के वर्ड, मेरे को तो बहुत ऐसे बहुत डर लगा। मैं मतलब घर आई वापस, और मैं वैसे बहुत बबली और बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप की हूँ। मैं ना बिल्कुल चुपचाप ना घर आके सो गई। अब मेरे घर पे सबको ऐसे टेंशन की इसको क्या हो गया, ये कुछ बोल नहीं रही, मतलब सब ना ऐसे टेंस्ड हो गए। अब और वो अगले दिन था संडे। अब मैं ना मम्मी को बहुत ऐसे, मम्मी की अब ना किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, उसने ऐसे स्टोन्स बोल दिया, क्योंकि स्टोन्स का तो कभी कभी ऑपरेशन, मतलब जो भी होता है, मुझे ना बहुत डर लगा। अब मैं संडे को ना इमरजेंसी में ना एक डॉक्टर के पास गई, मैंने एक और डॉक्टर के पास गई मतलब, और मैंने उनको ऐसे से बताया कि ऐसे ऐसे दर्द है, मैंने एंटीबायोटिक्स वगैरह सब ले ली बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो संगत जी, उन्होंने मुझे बोला
कि आपको ना कोलाइटिस है, इन्फेक्शन हुआ हुआ है प्रॉपर, और आपको ना ड्रिप चढ़ेगी, मतलब आपको ना फर्क ही ड्रिप से पड़ेगा। 3 दिन की ड्रिप है, आपको ड्रिप चढ़ेगी। संगत जी आप मानो, मैं तो ऐसे बहुत ही मतलब मुझे तो बहुत डर लगा, मेरा तो रोना निकल गया। मतलब मैं तो ऐसे थी यार कि नहीं यार, मेरे को ड्रिप तो नहीं चढ़ानी, मुझे तो सुई से भी डर लगता है। अब मैं घर आई, अब मैं मम्मी की शक्ल देखूं, मम्मी ने मुझे बोला कि तू बस पानी पी, कुछ नहीं होगा। मेरे अंदर से भी यही था कि मैं बस पानी पीती हूँ, कि गुरुजी ने मुझे प्रॉपर हिंट दिया हुआ कि पानी पी ऐसे करके। बट संगत जी मानो, मेरा ना दर्द ठीक नहीं हो रहा था, मतलब क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ना मुझे बहुत साइकोलॉजिकल था कि यार स्टोन्स ना हो, ये हो वो हो। फिर मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दोबारा डॉक्टर चेंज किया। अब मंडे को मैं गई एक गायनी के पास, मतलब ऐसे प्रॉपर गायनी के पास गई। मैंने उनको ऐसे बताया, उन्होंने मेरा एक्सरे किया, मतलब उन्हें एक्सरे अल्ट्रासाउंड करते करते ना उन्होंने मुझे बोला कि आपको कुछ नहीं है, और आपको कुछ नहीं है, आप बस पानी वगैरह पियो, आपको ना गैस बनी हुई है। मतलब, और संगत जी आप मानोगे, मेरे को ना टेलीपैथी हो रही थी अंदर से गुरुजी की, मतलब मुझे बहुत कम, मतलब टेलीपैथी तो ऐसे थोड़ी कम होती है, उस दिन हुई है। गुरुजी बोल रहे हैं, किन वहमों में पड़ी हुई है, तेनों कुछ नहीं होया, तू बस पानी पी, ऐसे करके। और संगत जी आप मानोगे, उसके बाद मैंने पानी पिया, मुझे बस एक नॉर्मल सी गैस की दवाई मिली, कोई ड्रिप नहीं, कुछ नहीं। गुरुजी ने मुझे ऐसे ही क्योर कर दिया पानी से, जिस पानी का वो हिंट मुझे 1 साल से दे रहे थे कि पानी पिया कर, पानी पिया कर। उन्होंने मेरा इतना बड़ा कष्ट बिल्कुल ठीक कर दिया सिर्फ जल से। तो संगत जी आप मेरी बात पे विश्वास रखो, गुरुजी के जो सपने होते हैं ना, जो गुरुजी सपने में आके बोलते हैं, वो साक्षात होते हैं। पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा बहुत बड़ा कष्ट काटा। गुरुजी हमारे घर पे जो हमारे मेरे जो रूम में गुरुजी का स्वरूप है ना, जब मैं बीमार हुई अभी, तो गुरुजी के स्वरूप पे प्रॉपर ऐसे, मतलब उन्होंने उस स्वरूप पे भी कुछ कष्ट था जो उन्होंने उस पे ले लिया प्रॉपर, वो मुझे खुद दिखता है। तो मैं तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मुझे बिल्कुल ठीक करने के लिए। मैंने तब बोला, और संगत जी हुआ क्या कि मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी जब आप मुझे ठीक कर दोगे ना, मैं ना अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। अब संगत जी हुआ क्या कि मैं तो भूल गई अपना सत्संग शेयर करना। तो हुआ, संगत जी मानोगे, अब मुझे ना हल्का हल्का फिर दर्द हुआ, मुझे हल्का हल्का दर्द तो हो रहा था। मैंने कहा चल मैं ना सत्संग शेयर करती हूँ, मुझे याद ही नहीं रखा मुझे सत्संग शेयर करना है। तो गुरुजी ने मुझे सेम सत्संग सुनाया, संगत जी सेम टू सेम सत्संग, जिसमें उसको कोलाइटिस था। और उस सत्संग में तो उसको ड्रिप वगैरह सब चढ़ी थी। मैंने ऐसे प्रॉपर सुना और मुझे याद आ गया, मैंने कहा ओहो मुझे तो सत्संग शेयर करना है, मैंने गुरुजी को बोला था सत्संग शेयर करना है। संगत जी आप मानोगे, जब मैंने प्रॉपर सत्संग लिख के शेयर किया इंस्टाग्राम पे, और तब से गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बिल्कुल ठीक किया। मतलब गुरुजी आपकी इतनी इतनी सुनते हैं कि अगर मैं कुछ भूल जाती हूँ ना, तो गुरुजी मुझे याद दिला देंगे मैसेज के थ्रू या कैसे भी। और मुझे याद आता, मैं कहा ओ गुरुजी अच्छा ओके, हाँ मैंने तो बोला था कि ऐसे होना है। फिर आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जय गुरुजी। मैं एक और सत्संग शेयर करूंगी कि एक तो मैं जब जब गुरुजी ना, बहुत गुरुजी के जो मैसेज होते हैं ना, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, जो गुरुजी बोलना चाहते हैं वो ही होते हैं उनके मैसेज। मैं बताती हूँ, जैसे एक दो बार क्या हुआ कि मैं ना बहुत रात को रो के सोई, मतलब मैं ऐसा हुआ कि मुझे ना कुछ हुआ कि मैंने रात को रो रो के सो रही थी। संगत जी आप मानोगे, सुबह सुबह मतलब पहला मैसेज ऐसा होता है कि मैं फोन खोल के सबसे पहले शुक्राना गुरुजी बोलती हूँ। मैंने जैसे ही अपना फोन खोला, तो मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया कि तू ना रोया ना कर, तू मेरी थी है, कुछ नहीं होया, तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोला ऐसे करके। संगत जी जब जब मेरे आंखों से आंसू आए हैं, तब तब गुरुजी का ये हुक्म आया। गुरुजी ऐसे मैसेज देते हैं प्रॉपर हुक्म में कि गुरुजी का हुक्म है, तो रोया ना कर, तू तो मेरी थी है। मतलब प्रॉपर संगत जी आपको पता है, जब जब उनके ड्रीम दर्शन हुए, तब तब गुरुजी ने मुझे सेम मैसेज दिया कि जब जब मैं ड्रीम में आता हूँ वो साक्षात होता है। मतलब प्रॉपर संगत जी, ये इतना प्यार करते हैं गुरुजी, इतना प्यार देते हैं, आप खुद बताओ इससे ज्यादा प्यार हमें कौन दे सकता है। इतनी सुनते हैं हमारी छोटी छोटी बातों पे, मतलब गुरुजी मुझे इतनी प्रेजेंस फील कराते हैं अपनी, कि मैं क्या बताऊं। एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगी। अभी दिसंबर में, मतलब दिसंबर 2022 में मुझे ना एक सपना आया, ऐसे नॉर्मल कि मतलब सपना आया कि उसमें मेरी मम्मी की ना तबीयत वगैरह थोड़ी ठीक नहीं थी, और उसमें रिपोर्ट्स थोड़ी नेगेटिव थी। मैंने सपने में आया कि नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं ये वो। तो मैंने ना उस सपने में बोला कि आप सब टेंशन मत लो, गुरुजी है ना, गुरुजी सब ठीक करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ना वो सेम चीज हुई, मतलब मम्मी को ना हेडेक वगैरह बहुत हो रहा था। अब मैं इतनी टेंशन में, मतलब मुझे लगा कि यार वो सपना सच, मतलब मुझे ना बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही थी
ये सबसे बड़ा गुरुजी का शुक्राना सत्संग है जो मैं आज शेयर कर रही हूँ। बट उसमें क्या हुआ कि मम्मी की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई, मतलब मम्मी जो हमें लग रहा था कि मम्मी को कुछ होना नहीं था, मतलब वही कि 10% साइनस वगैरह निकला, 90% कष्ट गुरुजी ने खत्म कर दिया, ऐसे वाला। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। तो जब मम्मी की एमआरआई वगैरह हो रही थी, हम बाहर बैठे थे, मतलब बाहर बैठ के ना वेट कर रहे थे क्योंकि मम्मी के अंदर एमआरआई हो रही थी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप बस मम्मी को ना बिल्कुल ठीक रखना, मम्मी को ना कुछ हो ना, मतलब ऐसे। क्योंकि मैंने गुरुजी को बस इतना बोला, मैंने बोला गुरुजी आप ऐसे करोगे ना, हम ना शुक्राना सत्संग करवाएंगे घर पे। तो संगत जी आप मानोगे, मैं ऐसी बैठ के इंस्टा और फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, गुरुजी का मैसेज क्या आया मेरे पास। संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने मुझे पहला मैसेज दिया, तू सत्संग की तैयारी कर। फिर दूसरा मैसेज आ रहा है कि मैंने तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, तू बिल्कुल टेंशन मत है, ऐसे करके प्रॉपर उन्होंने मैसेज दिए और मैं इतनी खुश हो गई। बट हम तो है ही, मतलब ऐसे ऐसे मैं इतनी जिद, मतलब क्या बोलूं मैं खुद को। मैंने बोला कि मैं घर पे तब बताऊंगी जब रिपोर्ट्स वगैरह आ जाएंगी, कहीं मैं बता दूं और नेगेटिव, मतलब वही विश्वास की बात है ना कि थोड़ा सा डगमगा तो जाता ही है। तो क्या हुआ, रात को ना 9 बजे की बात है, क्योंकि रिपोर्ट्स 24 आवर्स के बाद आनी थी। तो उस दिन एक दिन पहले मुझे गुरुजी ने दोबारा एक मैसेज दिया कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर, तो सत्संग की तैयारी कर, ऐसे। और संगत जी आपको पता है, जब नेक्स्ट डे रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई, मतलब वही हल्का सा साइनस वगैरह आया, जैसे 10% कष्ट तो गुरुजी बोलते हैं कि आपको भोगने पड़ेंगे, 90% तो वो कटवा देते हैं, बिल्कुल सेम चीज मुझे उस दिन रियलाइज हुई। संगत जी आपको पता, आप मानोगे जब मम्मी की रिपोर्ट्स बिल्कुल बिल्कुल ठीक आई, ये सिर्फ गुरुजी के, मतलब गुरुजी ने ही किया है और कोई नहीं कर सकता। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना इसके लिए। ये मेरा सब लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है, जो जितने गुरुजी सुनते हैं ना उतना कोई नहीं सुनता। एक और सत्संग जरूर शेयर करना चाहूंगी मैं अपना, कि मुझे ना मतलब बहुत करियर वाइज बहुत टेंशन थी कि ऐसे कैसे होगा, जॉब कहाँ मिलेगी, बिजनेस करने का मन है ये वो। तो मुझे ना एक जगह जॉब करनी थी, मतलब ऐसे बचपन से सपना था कि अच्छा ये इस कॉलेज में जॉब करनी है, मतलब होता है ना ड्रीम जॉब जो होती है। संगत जी आप मानो, मुझे ऐसा था कि मेरी तो वहाँ जॉब लग ही नहीं सकती, लग ही नहीं सकती, मतलब कोई स्कोप ही नहीं है ऐसे वाला। संगत जी गुरु जी की, ऑल बिकॉज ऑफ गुरु जी, गुरु जी का प्रॉपर पूरा हाथ है। गुरु जी ने मुझे वहां पे जॉब दिलवाई है, मैं वहां पे जॉब कर रही हूँ संगत जी। और प्लस मतलब गुरुजी मुझे एक एक चीज, मतलब उस जॉब में हर जगह अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। बिल्कुल गुरुजी की ब्लेस की हुई जॉब है जहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे, मैंने अपनी जिंदगी में सोच नहीं सकती कि मैं यहाँ पे जॉब करूंगी। मतलब एक होता है ना कि ड्रीम जॉब की, यार बचपन में कि अच्छा हम तो यहाँ जॉब करेंगे, ऐसे वाला। और गुरुजी की दया से मैं वहां पे जॉब कर रही हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग है ये, ब्लेसिंग जिसे कहते हैं। मतलब गुरुजी इतना इतना सुनते हैं। संगत जी मैं आपको एक चीज आज की डेट में बोलना चाहूंगी, जैसे पहले मुझे लगता था कि यार लोग अपनी गाड़ियों के पीछे गुरुजी लिखवाते हैं, इतना मानते हैं ये वो। आज की डेट में हर जगह हमारे घर पे मतलब गुरुजी का स्वरूप है। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन क्या हुआ कि हमने ना गुरुजी का स्वरूप से बड़े मंदिर से लिया। अब उसमें क्या हुआ, हमने ना फ्रेम कराने के लिए दिया हुआ था, तो उसमें ना 3-4 दिन लग गए फ्रेम कराने के लिए। तो संगत जी आप मानोगे, हमारा घर एकदम खाली सूना होता है ना, सूना ऐसा लग रहा था गुरुजी के स्वरूप के बिना। तो ये गुरु जी के स्वरूप नहीं है, गुरु जी के साक्षात, ये साक्षात गुरु जी है बिल्कुल, जो बैठे हुए हैं, जो हमें गाइड करते हैं, जिनके सामने कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। संगत जी आपको मैं एक और चीज बताती हूँ। तो पहले क्या होता था कि मैं ना, हम ना एस्ट्रोलॉजर्स को, मतलब पंडितों को मानते थे, बहुत मानते थे इनफैक्ट। तो मैं तो बहुत ही ऐसी थी कि अच्छा, मतलब 3-3 महीने में आप ये लगा लो कि किसी पंडित पे जाना और उससे पूछना कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे वाला। संगत जी जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, मैं पंडितों के पास ही नहीं गई। गुरुजी ने मुझे मतलब बहुत हिंट्स देके मना किया है कि पंडित ऐसे बोलता था कि ये बुरा होगा, ये मतलब बहुत नेगेटिव तो बोलते ही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक दिन मैं ना बड़े मंदिर गई। एक दिन क्या हुआ कि मैं ना सुबह सोच रही थी कि यार मेरी लाइफ में तो इतना बुरा बुरा चल रहा है, मैं ना पंडित में जाके पूछूंगी कि क्या है, मतलब कब ये फेज खत्म होगा बुरा वाला ये वो। उसी दिन मैं ना शाम को बड़े मंदिर गई। अब बैक ऑफ द माइंड तो मेरे चल रहा था कि जाऊंगी पंडित के पास ये वो। संगत जी अब मानोगे गुरुजी कैसे आंसर देते हैं। वहां पे मैं जैसे ही गई ना, वहां पे ना एक भजन चल रहा था, मतलब शब्द चल रहा था गुरुजी का, गुरु की महिमा कोई न जाने, ना कोई पंडित ना सियाने। संगत जी आपको पता है मेरी आंखों से ऐसे आंसू, क्योंकि मुझे मेरी जो बात का प्रॉपर आंसर मिला, प्रॉपर, कि गुरुजी के आगे कोई पंडित, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो कार्ड कुछ नहीं चल सकता, ये साक्षात भगवान बैठे हैं। संगत जी तब से लेके आज तक मैं कभी बड़े, मतलब कभी भी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास नहीं गई। बीच में ऐसा हुआ कि दिमाग में आया कि नहीं यार इतना बुरा बुरा चल रहा है, हम ना, मैं जाती हूँ पंडित के पास। तो गुरु जी का
मतलब बिल्कुल सेम ऐसे मैसेज आया कि पंडितों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक करूँगा। ऐसे-ऐसे आंसर्स देते हैं गुरुजी, संगत जी ऐसे आंसर देते हैं, वो इतना प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके टेस्ट नहीं लेते, वो आपके बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट लेते हैं। वो आपकी पेशेंस और आपकी श्रद्धा, मतलब आपका फेथ कितना है उनके ऊपर, उसका भी टेस्ट लेते हैं। बट संगत जी, वो आपका हाथ नहीं छोड़ते। वो आपके टफ टाइम में गुरुजी ही है जो आपके टफ टाइम से आपको निकाल सकते हैं, आपका साथ देते हैं। कि बहुत मतलब बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है गुरुजी। हर चीज़ में अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हर चीज़ में। मतलब मेरे कभी-कभी ऐसा होता है कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है लाइफ में, उसका भी आंसर दे देते हैं एकदम से। मतलब इतना प्यार मुझे नहीं लगता कि और कोई भी दे सकता है। मतलब अपने माँ-बाप से ज़्यादा प्यार गुरुजी ने दिया है मुझे तो। सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड। संगत जी, एक रिक्वेस्ट है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, आप गुरुजी को हमेशा यही बोलना है कि गुरुजी आप हमारा हाथ पकड़ लो, हमारा हाथ तो बहुत कच्चा है यार। हमारी तो अगर 2 डिमांड्स पूरी नहीं होंगी तो ऐसा होता है कि यार क्या हो गया, हम तो दर बदल लेते हैं, ऐसे वाले वो लोग हैं। बट गुरुजी का हाथ जिस दिन आपके सर पे पड़ गया ना संगत जी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी आप मेरे को तो गुरुजी हर चीज में अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हर चीज में। मतलब हम मेरी तो जिंदगी ही गुरुजी की वजह से चल रही है। गुरुजी के ब्लेस्ड बच्चा हूँ मैं। कल भी क्या हुआ संगत जी, कल का सत्संग सुनाती हूँ। कल ना मुझे बहुत तेज पेट में दर्द हुआ, बहुत तेज स्टमक एक हो रहा था। अब ऐसा हुआ कि मैं अपने घर से बहुत दूर थी, मतलब बहुत ज्यादा 50 किलोमीटर की दूरी पे थी। मतलब मैं अपने ऑफिस में ही थी। मुझे बहुत दर्द हुआ पेट में, मैंने दवाई ली, मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ा। अब मैं मुझे बहुत दर्द था तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज ठीक कर दो, ठीक ठाक घर पहुंचा दो। संगत जी आप मानोगे, जहाँ मुझे इतना दर्द हो रहा था, गुरुजी को बोलते ही, और गुरुजी का जो मंत्र जाप है सबसे ज्यादा पावरफुल है, बहुत पावरफुल है संगत जी। जैसे ही मैंने गुरुजी को बोला और मंत्र जाप कर रही थी, मैं बिल्कुल ठीक, मुझे इतना अच्छा सा फील, मुझे लगा ही नहीं कि मुझे पेट दर्द हो रहा है। और संगत जी एज मैंने जैसे गुरुजी को बोला ना कि ठीक ठाक घर पहुंचा, तो गुरुजी ने बिल्कुल ठीक ठाक घर पहुंचाया मुझे। मतलब मुझे दर्द ही नहीं हुआ। मतलब ऐसे सुनते हैं, ऐसे कौन सुन सकता है, आप बताओ। और संगत जी आपको पता है गुरुजी का मंत्र जाप बहुत बहुत पावरफुल है। जो गुरुजी के वहाँ पे लंगर प्रसाद मिलता है, आधे कष्ट तो आपके वहीं से मतलब कट जाते हैं गुरुजी के चाय प्रसाद से। बहुत ज्यादा मतलब ये बहुत पावरफुल है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये साक्षात भगवान है जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। गुरुसंगत जी एक और चीज है कि आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है ना, कुछ भी मतलब आपको डिस्कस करना है, आपको आपको बाहर लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसे ऐसा हो रहा है। भगवान हमारे सामने बैठे हैं तो हम तो लोग क्या ही करेंगे हमारा, आप इनको बताओ, आप इनसे डिस्कस करो। संगत जी एश्योरिटी है ये, गुरु जी आपको आंसर जरूर देंगे। कौन कहता है कि इनके स्वरूप बात नहीं करता, साक्षात भगवान हमारे सामने बैठे हुए हैं, हर चीज का आंसर देते हैं संगत जी, हर चीज का आंसर। आपके देखने के मतलब ये आपकी पर्सपेक्टिव है कि आप कैसे देखते हो चीजें, हर चीज का आंसर देते हैं, हर चीज बताते हैं। जिस दिन गुरुजी से आप कनेक्ट हो गए ना, आपको तब अपनी लाइफ में प्रॉपर डिफरेंस दिखेगा। मैं पहले बहुत इगोइस्टिक, मतलब बिल्कुल पेशेंस नहीं थे, मतलब बहुत चिड़चिड़ा ऐसे वाला बच्चा थी। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, गुरुजी हमेशा ब्लेस करना, हमेशा। और गुरुजी ने मुझे बहुत सब्र बख्शा है, बहुत सब्र बख्शा है। मतलब ये साथ में होते हैं ना, आपको ना फील होता है कि आपके पास दुनिया है। मतलब मेरी तो पूरी दुनिया ही इन्हीं से है। बहुत ब्लेस करते हैं गुरुजी। कोई भी भूल चूक हो गई होगी तो गुरुजी महाराज प्लीज माफ करना, प्लीज प्लीज माफ कर देना। फर्स्ट टाइम मैंने अपना प्रॉपर ऐसे सत्संग सत्संग शेयर किया, मतलब मैंने बोला था गुरुजी को कि गुरुजी मैं ना अपना सत्संग शेयर करूंगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आई लव यू गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, जय गुरुजी।